जी भिलाई से कोई अरविंद पूछ रहे हैं कि उनके छोटे भाई की 1 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना के बाद उनका परिवार इस गहरे सदमे से उबर नहीं पा रहा है। ना तो वे उसे भुला पाते हैं और ना ही सामान्य जीवन जी पाते हैं और कोई रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कठिन समय में वे खुद को, उनके परिवार को कैसे संभालें, इस दुख की घड़ी में कैसे बाहर निकलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता कैसे खोजें। निश्चित इस तरह की दुर्घटनाएं परिवार के ऊपर एक प्रकार का वज्राघात होता है, पर ऐसी स्थिति में हमारे पास इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। संसार में सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ तो चलता ही रहता है। ये सब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर की, इसलिए हमें चाहिए कि इसे नियति की प्रवृत्ति मानकर स्वीकार करें। न जाने हमने अतीत में कितने लोगों का कितने प्रकार का संबंध छोड़ा और तोड़ा, ये सब चलता ही रहेगा। हमने तो बचपन से ये बात सुनी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कोई समय पर गया या असमय में गया हमारे द्वारा कहने में आता है, पर आना और जाना तो सबका तय होता है। हमें यही मान करके चलना चाहिए, जिस समय वो गया वही उसके जाने का समय हो गया, ऐसा समझने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, अभी ब्रह्मचारी जी ने आप सबसे भक्तामर स्तोत्र के पुस्तक के बारे में कहा। विगत दिनों से भक्तामर पर लगातार लगभग 18-19 प्रवचन हो गए। दो तीन प्रवचन और होने हैं और उसमें पूरे भक्तामर पूर्ण हो जाएंगे। महाराज जी की प्रबल भावना थी कि महाराज जी आपके भक्तामर पर जो प्रवचन चल रहे हैं, ये प्रवचन आम लोगों तक लंबे समय तक उपलब्ध होना चाहिए और इसे लिपिबद्ध कराना चाहिए। और मुझसे तो इन्होंने कहा भी नहीं, पूरे पुस्तक के प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरी भी कर ली और लगभग काफ़ी काम उसका हो गया है। और महाराज का काम तो इतना फास्ट होता है कि इनकी तैयारी है कि आने वाले 15 दिनों में वो पुस्तक प्रकाशित भी हो जाएगी। और इनकी ये भावना थी कि ये पुस्तक प्रकाशित हो, उसके पहले से ही लोग इसे सुरक्षित करा ले, ताकि लोगों के घर घर तक ये पुस्तक पहुँचे। निश्चित हमने एक कोशिश की है भक्तामर पर नई दृष्टि देने की, एक आध्यात्मिक विवेचना करने की। उसी आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होकर हमने ये संदेश दिया। संदेश देना हमारा काम है और उसे सब तरफ फैलाना आपका काम है। जिन परिवारों ने इस अभियान को गति देने में अपनी सहभागिता दी है, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश छात्र भावना, हम प्रभावना का जितना विस्तार कर सके करने की कोशिश करें। आने वाली पीढ़ियों को हम वैसा ही संदेश दे सके जिससे जीवन बेहतर बन सके। आगे बोलिए। हाँ, राकेश रजनी गोदा अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में गुरुदेव, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो पाते हैं जो हम होते हैं। यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम अपने जीवन में मानवता और आध्यात्मिकता को कैसे ग्रहण करें। पर गुरुदेव, नई जनरेशन कहती है कि यदि हम जीवन में मानवता या आध्यात्मिकता को ग्रहण करेंगे तो हमारी नीड और वांट्स खत्म हो जाएंगी और इससे हमारा जीवन जीने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। गुरुदेव, क्या नीड और वांट को पूरा करते हुए क्या हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते? गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें रुकावट कहाँ पर है। नीड और वांट को पूरा करते हुए आध्यात्मिकता के पथ पर नहीं बढ़ा जा सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि नीड और वांट को कोई पूरा कर पाया क्या? आज तक नहीं कर पाया। जो किया ही नहीं जा सकता, उस प्रयास में लगने से फायदा क्या है? नीड को लिमिटेट करना और इच्छा को निर्मल बनाना, यही आध्यात्मिकता का मकसद। अपने आवश्यकताओं को नियंत्रित करते हुए यदि हम इच्छाओं को निर्मल बनाएंगे, तब हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आगे बढ़ने का अध्यात्म कभी निषेध नहीं करता। अध्यात्म हमारी प्रगति में कहीं रुकावट नहीं देता। अध्यात्म हमारे जीवन को आकुलता से बचाता है। अध्यात्म हमारे जीवन को दुखों से बचाता है। जब हम दुख और आकुलताओं से अपने आप को बचाने में तत्पर होते हैं, तभी अपने जीवन का सार समझ पाते हैं। आपाधापी की इस दौर में अंतहीन इच्छाओं को पूर्ण कर पाना
असंभव जैसा है। इसलिए हमें चाहिए जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इस सत्य को स्वीकारे और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाए।